बच्चों, आज हम सभी यहाँ पर वृक्काणु का चित्र बनाना सीखेंगे। वृक्काणु का चित्र अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। वृक्काणु क्या है? वृक्क हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक मुख्य भाग है और जो वृक्क है उसकी एक कोशिका को, जिन कोशिकाओं से मिलकर वृक्क का निर्माण होता है, उसकी इकाई को यानी कि एक कोशिका को हम वृक्काणु कहते हैं। तो आइए चलिए हम बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं कि वृक्काणु का चित्र किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार की संरचना बनाकर हमें घुमाव देकर यहाँ ऐसी नलिकाकार संरचना बनाना है। ठीक इसके समांतर एक और नलिका हमें ऐसी ही बनाना है। फिर इन दोनों नलिकाओं को हमें एक पतली नलिका के माध्यम से जोड़ना है। इस नलिका को घुमाते हुए एक और नलिका हमें यहाँ पर बनाना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें केशिकाओं का एक गुच्छा बनाना है और केशिकाओं के इस गुच्छे का संबंध हमें वृक्क में प्रवेश करने वाली धमनी और सिरा से करना है। ये धमनी और सिरा की नलिकाएं हमें यहाँ पर इसके बाद देखिए, हमें इस कुंडलित नलिका के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल बिछाना है। देखिए किस प्रकार से रक्त केशिकाओं का जाल हम यहाँ पर बिछा सकते हैं। ये नलिकाओं की जाल जैसी संरचना हमें यहाँ पर बनाना है। ये चित्र बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे नामांकित कर देते हैं। इधर देखिए, ये क्या है? इसे कहेंगे हम धमनिका, वृक्क में प्रवेश करने वाली धमनिका, और वृक्क से निकलने वाली या वृक्क में प्रवेश करने वाली शिरा। ये जो आप कप के समान शेप देख रहे हैं, ये कहलाता है बोमन संपुट। इसके बाद यहाँ जो आप केशिकाओं का गुच्छा देख रहे हैं, ये कहलाता है केशिका गुच्छ। इसके बाद बच्चों, बोमन संपुट के बाद यहाँ से जो नलिका प्रारंभ होती है, ये नलिका कहलाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका। और इस तरफ जो दूसरी नलिका देख रहे हैं आप, ये कहलाती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इन दोनों नलिकाओं को ये जो पतली नलिका जोड़ रही है, ये कहलाता है हेनले लूप। हेनले लूप। और इस तरफ आप जो ये नलिका देख रहे हैं, इसे कहते हैं संग्राहक नलिका। अब इन नलिकाओं के चारों तरफ ये जो केशिकाएं बिछी हुई हैं, केशिकाओं का जाल है, इन्हें कहते हैं रक्त केशिकाएं। ये चित्र है मानव वृक्काणु का।
बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये चित्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित ही आप ये चित्र बहुत अच्छे सुंदर तरीके से, स्वच्छ तरीके से बना सकते हैं। धन्यवाद।